नमस्कार साथियों, हम आ चुके हैं यहाँ पर इवनिंग शिफ्ट का एनालिसिस लेने के लिए। हमारे साथ हमारी एकेडमी की टीम हमारे साथ है। हम यहाँ पर जानेंगे कि शाम का एनालिसिस कैसा रहा, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा प्रश्न, साथ ही साथ देखेंगे कि बच्चों के कैसे नंबर रहे और लैब में कितने नंबर रहे। तो चलिए हम एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। एक एक बच्चे से पूछेंगे कि प्रश्न कैसे आए, कहाँ से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले और किसके कितने नंबर है। तो बने रहिए न्यू अतुल एकेडमी चैनल के साथ। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं रोहित भार्गव न्यू अतुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी के साथ हूँ। हमारे साथ हमारे एस्पिरेंट जिनका नाम है रोहित, अभी ये जस्ट सेंटर से बाहर आए हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि पेपर कैसा रहा। तो पेपर का स्तर कैसा रहा, लेवल कैसा रहा, टफ या मॉडरेट? पेपर तो टफ था। पेपर टफ था। लेंथी पेपर था क्या? पेपर तो बहुत लेंथी था। उसमें इंग्लिश जो थी ना, हाँ, वो टफ आई थी। इंग्लिश टफ आई थी, मतलब स्पेलिंग वाले थे उसमें, हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पेलिंग वाले क्वेश्चन देखने स्पेलिंग वाले क्वेश्चन थे और मतलब ऐसा था कि अब डायरेक्ट दिया हुआ उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना अपन को। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना। इस तरह रीजनिंग जो आई थी वो सिंपल थी अपनी। रीजनिंग सिंपल थी, रीजनिंग सिंपल थी, आसानी से बन गया। टाइम ज़्यादा तो नहीं लिया उसने? टाइम नहीं लिया। और मैथ ने टाइम लिया? मैथ ने टाइम लिया। कुछ मैथ के टॉपिक याद है? प्रॉफिट लॉस, टाइम इन वर्क? सबसे ज़्यादा तो सर्कल वाले आते हैं, फेस उधर करके अपने। हाँ हाँ, सिटिंग सर्कल, अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट। ध्यान से सुनिएगा, सिटिंग अरेंजमेंट वाला। इसके अलावा अरेंजमेंट हो गया और फिर अपने वो सीक्वेंस से जमाने वाले इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से सीक्वेंस जमाने वाले। अच्छा, और इसके अलावा और करंट अफेयर तो ज़्यादा आया नहीं था। करंट अफेयर ज़्यादा नहीं आया। अच्छा, जीएस वाले पार्ट में एमपी के मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन थे बस। 2-3 क्वेश्चन, मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन। पॉलिटी, जियोग्राफी, पॉलिटी का कुछ भी नहीं था। जियोग्राफी में थोड़े से थे, वो वर्ल्ड जियोग्राफी के थे। वर्ल्ड जियोग्राफी, एमपी की जियोग्राफी का क्वेश्चन नहीं था। आज जियोग्राफी में वर्ल्ड जियोग्राफी से क्वेश्चन देखने को मिले, इस बात को समझिएगा। हिस्ट्री से गुप्त काल का आया था क्वेश्चन। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या बोलते थे? अच्छा, हिस्ट्री से गुप्त पीरियड से एक प्रश्न देखने को मिला था। अच्छा, मैनेजमेंट वाला पार्ट के बारे में? मैनेजमेंट का तो पूछो मत, टफ था। वो टफ था उसका। लेंथी क्वेश्चन थे, बड़े बड़े तो उनको पूरा पढ़ के देखना पड़ता है कि उसमें क्या क्या था, क्या क्या पूछ रहे थे उसमें, क्या क्या पूछ रहे थे। इस तरह का पढ़ के देखना पड़ता है। मतलब पूरे 4 लाइन का पैराग्राफ था। हाँ, किसने क्या बोला, फिर उसके बारे में बताना अपन को, फिर उसके बारे में बताना। इस तरह के प्रश्न था कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में श्रमिकों का भागीदारी सुनिश्चित करी गई थी। पंचवर्षीय योजना से इस तरह के प्रश्न थे। उसके अलावा मार्केटिंग से थे, कंज्यूमर से मार्केटिंग से ज़्यादा क्वेश्चन, मार्केटिंग से ज़्यादा, विपणन से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले। संगठन वगैरह से क्वेश्चन नहीं था। ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन। हाँ, वही संगठन, प्लानिंग। हाँ, प्लानिंग के क्वेश्चन थे उसमें। नियोजन से, संगठन से, मोटिवेशन ये पूछा था कि उसने जो था, एक कोई नाम था उसका, वैज्ञानिक था। हाँ, उसने कितनी डेफिनेशन दी है मैनेजमेंट के बारे में। अच्छा, मतलब सामान्य जनरल मैनेजमेंट से चीज़ें देखने को मिली। साइंस वाले पार्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के क्वेश्चन थे, लेकिन बायो के क्वेश्चन में टफ थे। बायो के क्वेश्चन टफ थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन थे उनके पास। 2 क्वेश्चन थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, इसके अलावा इन्वायरमेंट से कोई प्रश्न देखने को मिला? इन्वायरमेंट से नहीं मिला। बस वर्ल्ड की जियोग्राफी आई थी, 2-3 क्वेश्चन उसके पूछे थे। 2-3 क्वेश्चन उसके पूछे थे। जो हमारा हिंदी वाला पार्ट था, अच्छा था। कोई टॉपिक सिंपल बन गए थे। समास, संधि, प्रत्यय, कार्य में आ रहा है समास की कौन, जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं। हाँ, ये कौन सा समास का उदाहरण है? समाज से प्रश्न देखने को मिले। समाज से 4-5 क्वेश्चन आए थे। 4-5 क्वेश्चन समाज से देखने को मिले। इसके अलावा वाच्य आए थे सबसे ज़्यादा। उसमें भी 3 क्वेश्चन तत्सम के आए थे। तत्सम के प्रश्न थे इस बार। तत्सम तद्भव के ज़्यादा क्वेश्चन थे। तत्सम तद्भव के 3 क्वेश्चन तत्सम के, तो 2 तद्भव के थे। तत्सम तद्भव के प्रश्न देखने को ज़्यादा मिले। इसके अलावा जो हम बात करते हैं मुहावरे वगैरह, हाँ, मुहावरे आए थे। वो सबसे ज़्यादा पर्यायवाची आए थे। 3 पर्यायवाची आए थे। सबसे ज़्यादा पर्यायवाची 3 आ गए थे। चलिए ठीक है, ये वाला पार्ट हमने देखा। कंप्यूटर में आपको कोई टॉपिक? में एक्सेल से ज़्यादा आए थे। एक्सेल से, MS वर्ड। अभी की शिफ्ट में साथियों एक्सेल से प्रश्न सुनने को मिले। इसके अलावा और आपको कुछ याद हो? इनपुट आउटपुट, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर? नहीं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इनपुट इनसे तो नहीं आए थे। अच्छा, इसके अलावा कुछ हम बात करें लैंग्वेज वगैरह से, इंटरनेट से? लैंग्वेज क्या आए थे? जैसे Ctrl+X दबा के क्या होता है? अच्छा, Ctrl+C दबा के क्या होता है? इस टाइप के क्वेश्चन जो नॉर्मल होते हैं अपने, नॉर्मल होते हैं। और 2-3 के फुल फॉर्म आए थे। फुल फॉर्म भी पूछे गए। जैसे एमपी का फुल फॉर्म आया था एक। हाँ, एमपी इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन करके एक फुल फॉर्म था, उसका आया था। अच्छा, फुल फॉर्म से अपने कंप्यूटर के 2 फुल फॉर्म थे। अच्छा, इस तरह के, यानी पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही था। सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत से टॉपिक में, जैसे मैनेजमेंट है उसमें बढ़ा दिया है। मैनेजमेंट बढ़ा दिया है, लेवल बढ़ा दिया। हाँ, क्योंकि उन्होंने 25 का ऐसा डिवाइड नहीं किया है, कहीं से कुछ भी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपको पेपर सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगा होगा। टाइम तो कंज्यूम था पेपर, टाइम कंज्यूमिंग था। करने के बाद भी 120 सही हुआ मेरे पास। आपके 120 नंबर, आपके लैब में सबसे ज़्यादा नंबर कुछ बता? 127 थे मेरे, 2 छोड़ के थे। 2 छोड़ के 127 और हमारी क्लास के नंबर इतने ही थे बस, 127 मैक्सिमम नंबर 127। ठीक है रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस दिया। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।
साथियों हमारे साथ हमारे अगले एस्पिरेंट है, क्या नाम है आपका? दीपक पटेल। दीपक भाई, आपका पेपर कैसा रहा? बढ़िया था पेपर बढ़िया रहा। अच्छा, ज़्यादा पार्ट हमको मैथ्स रीजनिंग में कहाँ से टॉपिक देखने को मिले, कुछ बता सकते हो आप? मैथ्स रीजनिंग में वही है सर, टाइम एंड वर्क एंड सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आज ज़्यादा थे थोड़े। टाइम एंड वर्क और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा थे। सिंप्लीफिकेशन के ज़्यादा थे आज। इसके अलावा और कोई टॉपिक आपको मैथ का याद हो? मैथ्स में बाकी हर टॉपिक से एक दो क्वेश्चन आए। लेंथी क्वेश्चन थे क्या कुछ आज? हाँ, कुछ लेंथी क्वेश्चन थे। मैथ्स और रीजनिंग में जिसने प्रैक्टिस की है उससे क्वेश्चन बन रहे हैं। हाँ, बाकी टाइम ले रही है। टाइम ले रहा है। हाँ, है इजी लेकिन टाइम ले रहा है। टाइम ले रहा है हाँ। और टाइम कंज्यूमिंग पेपर था, समय ही लेने वाला पेपर था। हाँ। हिंदी में कुछ टॉपिक जैसे बात करें, मुहावरे, प्रत्यय, हाँ। उपसर्ग, तत्सम, तद्भव। उपसर्ग प्रत्यय वगैरह तो नहीं पता, मतलब ज़्यादा नहीं देखने मिले हैं। मुहावरे, हाँ, मुहावरे, लोकोक्ति वगैरह और तत्सम, तद्भव, समास, तत्सम सब से क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादा। समास, तत्सम, तद्भव से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और आज वाच्य वगैरह भी ऐड हो गए हैं। वाच्य मॉर्निंग में भी आए थे, अभी भी देखने को मिले। वाच्य वगैरह ऐड हो गए हैं। इंग्लिश में कोई टॉपिक आपको याद हो जिससे एक आध कोई तो नॉर्मली याद हो? इंग्लिश में वही है जो पैरा जंबल वगैरह है। पैरा जंबल वगैरह, हाँ, एक्टिव पैसिव नरेशन, एक्टिव पैसिव नरेशन, ये देखने को मिले। हाँ, स्पेलिंग एरर फाइंडिंग वगैरह कुछ। हाँ, आज वो वन वर्ड मिल गए हैं देखने के लिए। वन वर्ड देखने को मिले। एक दो क्वेश्चन वन वर्ड के देखने मिले। इससे पहले ये मतलब नहीं पता था कि वन वर्ड आ रहे हैं। वन वर्ड देखने को मिले। आज नया टॉपिक हमको वन वर्ड देखने को मिला। अच्छा, मैनेजमेंट वाले पार्ट में कंट्रोल प्लानिंग, इसमें कुछ नियोजन में, वो संगठन सब में नॉर्मली क्वेश्चन, नॉर्मल डेली लाइफ से, हाँ, मार्केटिंग, विपणन वगैरह से, हाँ, विपणन वगैरह से क्वेश्चन, उपभोक्ता से कुछ, जी, ये सबसे क्वेश्चन आ रहे इन हैं। सबसे सारे टॉपिक से मिक्स क्वेश्चन रहे लगभग। वो आ रहे हैं नॉर्मल क्वेश्चन ही आ रहे हैं, ऐसे एकदम टफ नहीं आ रहा है कि जो पढ़ा हुआ है। बाकी पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैनेजमेंट के जो ऑप्शन है ना वो कंफ्यूजिंग लग रहे हैं। ऑप्शन कंफ्यूजिंग लग रहे हैं मैनेजमेंट के सब। ठीक है, वो जो हमारा पार्ट होता है कंप्यूटर वाला, उसमें इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर वगैरह। हाँ, सबसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इनपुट आउटपुट मेमोरी से हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है कंप्यूटर। आज आपकी शिफ्ट में भी मेमोरी से क्वेश्चन थे। मेमोरी से प्रश्न थे। हाँ, बस। और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आपको किसका? साइंस बढ़िया थी, मतलब ज़्यादा टफ नहीं थी। साइंस तो नॉर्मली थी। हाँ, वो केमिस्ट्री का पार्ट थोड़ा कम था। बायो और फिजिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं। बायो और फिजिक्स के क्वेश्चन। जी। स्कोर 132। लैब में और कोई नंबर का आइट साइड का कुछ पता चला? ऐसा कुछ पूछा ही नहीं। ठीक है, आपका बहुत अच्छा स्कोर है। थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छा रिव्यू दिया। आपने सभी को मोटिवेट किया और बच्चों को एनालिसिस की हेल्प करी। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, थैंक यू।